नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के बेहद खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए घातक बना हुआ है, तो वहीं इसी बीच एक वीडियो सामने आती है। दूसरी तरफ अगर बीती रात की बात करें तो हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जानी मानी डांसर सपना चौधरी आगरा पहुंची थी। वहां उन्हें कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस देना था। इस दौरान सपना के कार्यक्रम को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में क्या कोरोना, क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सभी नियमों को तार तार कर दिया गया। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है, क्या कोरोना नियम सिर्फ वीआईपी के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं? और जब हरियाणा की जानी मानी सिंगर ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाएगी तो भला आम लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे? तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यह एक कार्यक्रम की तस्वीर है जहां पर सपना चौधरी को देखने के लिए और इस बेहतरीन मूवमेंट को अपने फोन में कैप्चर करने के लिए, कैद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहते हैं। ना यहां पर किसी नियम का पालन किया जाता है, ना यहां पर किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। मतलब सीधे तौर पर कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। और ऐसे समय में जब देश में और देश के प्रत्येक राज्य में कोरोना के मामले बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम डेटा पर भी बात करेंगे कि प्रदेश में और देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और ये स्थिति कितनी घातक है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि ये जो कार्यक्रम है किस तरीके से घातक कार्यक्रम बन सकता है। वो इसीलिए कोरोना स्प्रेड का इवेंट भी बन सकता है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर किसी भी कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया गया। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें इस बात की गवाही खुद पेश कर रही है। तो एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगरा में बीती रात हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस मसले को लेकर हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आज हमने इस मसले का चयन और इंतखाब इसलिए किया है ताकि आपको पता लगे कि जो सेलिब्रिटीज हैं और जो बड़े चेहरे हैं वो कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं और कितना गंभीरता के साथ कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जा रहा है। तो हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इस मसले को लेकर आपका क्या कहना है, कोरोना के मसले को लेकर आपका क्या कहना है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में बीती रात हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल जानी मानी डांसर सपना चौधरी आगरा पहुंची थी। वहां उन्हें कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस देना था। इस दौरान सपना के कार्यक्रम को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में क्या कोरोना और क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सभी कोरोना नियमों को तार तार कर दिया गया। और ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है, क्या कोरोना नियम सिर्फ वीआईपी के लिए हैं, आम लोगों के लिए नहीं? तो हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है, क्या कोरोना नियम आम लोगों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं? क्योंकि इस तरीके से अगर सेलिब्रिटीज यही करेंगे तो फिर उन तक, आम लोगों तक ये संदेश तो फिर नकारात्मक ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप हमें कॉल कर इस मसले पर राय दे सकते हैं। इस मसले पर आपका क्या सोचना है? चलिए, इस मसले पर हमारे साथ पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित गुरुग्राम से। मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मसले पर फिलहाल राय क्या है आपकी? सर, मैं आपको बता दूं, ये आम लोगों के लिए तो नाइट कर्फ्यू या फिर जो भी मिनी लॉकडाउन वगैरह है वो लगाए जा रहे हैं, हम लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े जगहों पर देखा जाता है, ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ये लोग खुलेआम जो है रात रात भर डिस्को करते हैं और बाहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं और ये ठुमके लगाए जाते हैं, डांस लगाई जाती है। तो इन लोगों पर ना सरकार को बहुत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर सीधा एक्शन लेना चाहिए बिना देरी किए हुए। तो इस मसले पर अगर सरकार देरी करती है तो इस सरकार की तरफ से भी गलती होगी, क्योंकि एक तो बड़ी लापरवाही है ये, कोरोना में सब किसी को सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ से ये खुलेआम जो है भीड़ इकट्ठा की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं है।
खैर सोशल डिस्टेंसिंग और पालन तो खैर वो बहुत इमरजेंसी हो तभी हो, लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी हमें नहीं लगता कि इस जगह पर थी जहाँ पर ये डांस कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो क्या कोरोना नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं, सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, और जो बड़े चेहरे हैं, जो नामचीन हस्तियां हैं, क्या वो कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाएंगी? क्या इस देश में स्वीकारा जाएगा? और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से जानी मानी और मशहूर डांसर सपना चौधरी, जिनको इस देश में बहुत फेम मिला है, बहुत नाम कमाया है, बड़े बड़े लाइव शोज में बह गई हैं, लेकिन ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज, ऐसे बड़े वीआईपीज से हम क्या अपेक्षा करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे, अगर यही नकारात्मक संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम कोरोना को नहीं मानते, हम कोरोना के नियमों को नहीं मानते, हम गाइडलाइंस को नहीं मानते, हम इसको फॉलो नहीं करते, तो फिर आम लोगों से क्या अपेक्षा की जाएगी, आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी, आप ये सोच सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना के मामले बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले कम होने के बजाय अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं कोरोना के स्प्रेड इवेंट बन रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा के संदर्भ में हम बात करेंगे, आपके साथ डाटा साझा करना चाहेंगे। तो हरियाणा के रोहतक जिले में कोरोना के नए मामलों में एक सप्ताह बाद हल्की गिरावट देखने को मिली है। 13 जनवरी से लगातार बढ़ रहे नए केसों के आंकड़ों में 20 जनवरी को गिरावट आई। 20 जनवरी को जिले में कोरोना के 283 नए केस पाए गए, और यह 19 जनवरी को मिले 321 केसों की तुलना में 38 कम रहे। लेकिन अब बात करें प्रदेश के संदर्भ में, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में 20 जनवरी को कोरोना के नए 9,558 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की जान भी गई है। पिछले दिनों की तुलना में गुरुवार को एक ही दिन में मरने वालों की संख्या आधी है। में प्रदेश में 19 जनवरी को 12 मौतें एक दिन में हुई। इससे पहले 17 जनवरी को 12 लोगों की जान गई, एक ही दिन में हुआ ये। ऐसे में अब तक जनवरी महीने में 78 मौतें हो चुकी हैं। मरने वालों में गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 1, हिसार में 1, करनाल में 1 और कैथल में 1 व्यक्ति शामिल है। इस खबर पर हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जगाधरी से, नीरज। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके चैनल वाले सबको मैं नमस्कार करता हूँ जी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनमोहन लाल खट्टर पे आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 10वीं करोड़ लड़के लग रहे पीएन के, उसमें उनका वेतन 10,000 से भी कम है। ना हम अपना घर का खर्चा चला सका, ना अपने बच्चों ने पाल सका। तो नीरज, मसला कोरोना को लेकर है, और जो दृश्य हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इस मसले पर आप राय रख सकते हैं। जो आप मसला रख रहे हैं इसको लेकर फिर कभी बातचीत करेंगे, लेकिन मसला कोरोना को लेकर है, मसला इन दृश्यों को लेकर है जो कहीं ना कहीं लगातार चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है, और इस एंगल से कि कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो इवेंट हैं, जो कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के स्प्रेडर इवेंट बन रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इस मसले को लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं, और जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, सभी दर्शक इस बात का ख्याल रखें, आज हमारा मसला कोरोना को लेकर है, और खास तौर पर इस दृश्य को लेकर जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सपना चौधरी, जिनको इस देश में बहुत फेम मिला, बहुत इज्जत मिली, वह आज इस कोरोना काल में, इस आफत काल में सभी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो निष्पक्ष तरीके से हम हर मसले को उठाते हैं, निष्पक्ष तरीके से हर बात रखते हैं, इसलिए आज हमने इस मसले का चयन किया है, इंतखाब किया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम। राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपकी राय क्या है? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई रखता हूं, और मेरे सब कठोरता होती है, और उसको बर्दाश्त करना हर किसी के बस की नहीं है। ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको रामायण करते हैं, कहानियां करते हैं, जिसके कारण ये हो रहा है उसको समझने की कोशिश नहीं करते।
ये तो आप 100 आदमी को बता रहे हो। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1000 इंसान भी होंगे ना, वो भी मतलब है कि सीटियां बजाएंगे और मतलब है कि उछलेंगे कूदेंगे और दारू पी के नोट भी फेंक देंगे, जबकि क्या चीज है ये? सिर्फ इंसान की अंदर की भावना। और जवाबदार तो वो है जिसने परमिशन दी। जब कोरोना काल में रैलियां कर रहे हो तो कौन जिम्मेवार है इसका? अब मैं आपको बताता हूँ ज्ञान की बात। सीता जो छाया थी, आपने भी पढ़ी होगी रामायण और सुना भी होगा सीता छाया के बारे में जी। और वो ना तो रावण था ना सीता छाया थी। सिर्फ ये चीज है कि ये इंसान जो है ना, ये छाया के ऊपर तो इतना मर सकता है, तो हकीकत में हमारी चौक चौराहे पे जो अंग प्रदर्शन होता है उसके बारे में सोचना होगा, तो किसी हद तक जा सकता है। जैसे एक पिक्चर हॉल के अंदर आदमी पिक्चर देखता है और उसमें सीन आता है तो लोग सीटियां बजाते हैं, जबकि पर्दे पे क्या चीज है? छाया। और खुदा ना खास्ता कोई सीन ऐसा आ जाए और लाइट चली जाती है, लोग कुर्सियां तोड़ देते हैं और सीटियां बजाते हैं और पिक्चर हॉल के मालिक को गालियां भी देते हैं, जबकि पर्दे पे क्या चीज है? छाया। ये इंसान युगों युगों से भटक रहा है, इस बारे में कोई सोचता नहीं है। सोच रहे मंदिरों में राम को ढूंढ रहे हैं, मंदिर के नाम राम के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, राम के नाम में नफरत पैदा कर रहे हैं, आपस में भाईचारा कमला। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको थोड़ा सा अभी मतलब बताता हूं आपको। अभी दुष्यंत चौटाला के बता रहे थे आप डिप्टी सीएम के बारे में कि खाद की कमी है। 4 दिन पहले ये खुद इनके ऐड कर रहे थे, खट्टर साहब खुद कह रहे थे कि खाद मतलब है कि हमारे पास नहीं है। आज क्यों कमी होगी? आज ये कर सेंटरमेंट कितनी है? एक तरफ तो डबल इंजन की बात करते हैं, दूसरी तरफ डबल इंजन में ये क्या हो रहा है, इस जनता को समझना होगा। नहीं तो बहुत, मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले दिन से कह रहा हूं आपको, ये शर्मनाश की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो प्रदेश में 20 जनवरी को कोरोना के नए 9,558 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत भी हुई। पिछले दिनों की तुलना में गुरुवार को एक ही दिन में मरने वालों की संख्या आधी है। वहीं प्रदेश में 19 जनवरी को 12 लोगों की जान गई थी, वो भी एक ही दिन में। और इस मसले को लेकर हमारे कुछ सवाल भी हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए, इस मसले पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आर के कालिया। आर के कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हमारे सवाल जस के तस बने हुए हैं और हमारे सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। तो कोरोना काल में डांस कार्यक्रम क्यों? ये कैसा नाइट कर्फ्यू? क्या ऐसे रुकेगा कोरोना? सपना चौधरी पर कार्रवाई कब होगी? अभी तक आयोजकों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कोरोना नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है? वीआईपी क्यों नहीं कर रहे नियमों का पालन? जबकि हम उम्मीद करते हैं कि वीआईपी और सभी बड़े चेहरे, सभी नामचीन हस्तियां, सभी फेमस लोग, सभी प्रख्यात व्यक्ति एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ताकि एक सकारात्मक संदेश आम लोगों तक जाए। लोग भी इस बात को समझे कि ये कोरोना काल, ये आफत काल लोगों के लिए किस तरीके से आफत का काम कर रहा है। लेकिन जब इस तरीके से तस्वीरें सामने आएगी कि कोरोना के ये स्प्रेडर इवेंट, लोगों का जमावड़ा यहां पर करते हैं और लोग ऐसे इवेंट में बिना किसी गाइडलाइंस को देखते हुए, बिना किसी गाइडलाइंस को समझते हुए बड़ी संख्या में जा पहुंचते हैं। तो हमारे सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हरियाणा गवर्नमेंट बच्चों को और युवकों को नौकरी तो दे नहीं सक रही है, तो वो भीड़ कार से जुटाने के लिए चेष्टा कर रही है कि ये सब इवेंट हो तो बहुत बढ़िया। कोरोना से तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो कैसी इलेक्शन कमीशन ने उनको रैलियों पर रोक लगा दी, और यहाँ से अभी आपके सीएम और डिप्टी सीएम ये लोग जाएंगे उनका प्रचार करने के लिए। तो सर, भीड़ जुटाने के लिए ठुमके लगाने वाली कोई तो चाहिए ना। ये लेके जाएंगे उनको तो वहां पे भीड़ नहीं जुटेगी, तो यहाँ भीड़ जुटा के वीडियो भेजेंगे वहां पे, देखिए कितना हो रहा है। तो सर, ये नौकरी देने की तो कुछ नहीं है युवकों को। प्रेम, आपसे आग्रह है और सभी दर्शकों से आग्रह है कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। ये सभी को ध्यान रखना होगा
जिस तरीके से हम गाइडलाइंस का ध्यान रख रहे हैं, हमें पता भी है कि गाइडलाइंस क्या क्या है, लेकिन हम सभी दर्शकों से ही आग्रह करते हैं कि आप अगर अपनी बात रख रहे हैं तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें ताकि बात भी पहुंच जाए और समझ में भी आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रेम, आपसे आग्रह है और सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, मसले पर बात रखें, मुद्दे पर बात रखें, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखें। तो इस मसले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, और सवाल हमारे ये हैं कि कोरोना काल में डांस कार्यक्रम क्यों, जबकि ये पता है कि इस तरह के कार्यक्रम कोरोना स्प्रेड इवेंट बनते हैं। यहां पर कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा, कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो यानी कि कोरोना के जो नियम है वो केवल आम लोगों के लिए है, वीआईपी इसका पालन नहीं करेंगे, सीधे तौर पर ये बताते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कोरोना नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है, वीआईपी क्यों नहीं कर रहे नियमों का पालन? सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये। तो एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगरा में बीती रात हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। इस खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे दर्शक आर के कालिया जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे अजीज भाई, आपको जैसा पता है, आप बेहतर जानते हैं, हमारे देश में 2 किस्म का कानून है जी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जस्टिस ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा जी। 2 टायर सिस्टम है यहाँ पर, 2 टायर सिस्टम। आम लोगों के लिए कुछ और कानून है और जो वीआईपी हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके लिए और कानून है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पहली बात ये। दूसरी बात ये तो राम भरोसे चला, सारा राम भरोसे। आप अच्छे मुद्दे लेते हो, अच्छा प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई असर नहीं है किसी पे। खुद बचाव कर लो सो कर लो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इनको मैं क्या कहूं, देखो मैं वर्ड यूज ही करना चाहता कि जो लोग देख रहे हैं तमाशा, जो लोग वहां डांस कर रहे हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। ये हम पुराने आदमी हैं, किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। मुंसिफ भी सरकारी और मुजरिम भी सरकारी है। हाँ, तो ये हो रहा है मेरे भाई, बताओ क्या करें। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषभ। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? सर, सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि कोविड, देखिए सर, आज भी अगर देखा जाए तो देश में कोरोना के जो केसेस आए 3,47,000 के करीब केसेस आए हैं टोटल। ऐसे भी सर पूरी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, डांसिंग वगैरह में, हर एक चीज में। सरकार की लाख कोशिशों के बाद जितने भी नाइट कर्फ्यू लगाए गए, हर एक चीज में नाइट कर्फ्यू लगाया गया कि चूंकि हर एक चीज पे रोक है, तो उस टाइम पे सर सबसे बड़ी तार्किक बात ये होती है, तो उस टाइम पे मतलब डांस कैसे हो रहा है, यहाँ पे नियमों की, कोविड नियमों की धज्जियां कैसे उड़ी जा रही है, प्रशासन के देख रेख में सारी ये चीजें हो रही है। क्योंकि क्या वहाँ पे कोई भी चीजें हो रही है, कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन के बिना अप्रूव के तो होते नहीं सर, प्रशासन के तो अप्रूव तो होना चाहिए। तो क्या प्रशासन ने कितने लोगों की अनुमति थी कि वहाँ पे कोविड के नियमों की पूरी धज्जियां ही उड़ाएगी, और लोग वहाँ पे देखा जा रहा था कि सबकी 500-600 से ज्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। वैसे में सर कोविड नहीं फैलेगा तो क्या होगा? आज ही देखा जाए तो प्रदेश में 9,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, और ऐसे में प्रदेश में लगातार कोविड के कारण बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ते चला जा रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन तक सारे सतर्क है, और उसके बीच ये चीजें होना, लापरवाह लोगों को लापरवाह होना क्या दिखाता है? इसके लिए सबको खुद से जागरूक होना पड़ेगा, कोरोना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर देश को खड़ा होना, देश के साथ साथ लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकारें तो अपना काम कर रही है, नाइट कर्फ्यू लगाती है, तरह तरह के कड़े कदम उठा रहे हैं, नियम लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे होगा अगर लोगों की ऐसी मनमानी रहेगी तो? और प्रशासन क्या कर रहा था सर? प्रशासन की अनुमति के बावजूद भी ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को भी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ अपने विचार रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बात करें प्रदेश के संदर्भ में, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं। एक तरह से अगर मोटा माटी अनुमान भी लगाएं तो जितने मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं, फिलहाल 40% एक्टिव केसेस गुरुग्राम में हैं, और सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा हब है, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं,
जब वहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो सोचिए इस तरह के जो कार्यक्रम है कोरोना के स्प्रेड इवेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। हालांकि कई उदाहरण हमारे सामने हैं, कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम जहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, वहां पर कोरोना फैलेगा या नहीं फैलेगा इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोरोना फैलेगा। इसलिए एक बार फिर से आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपसे आग्रह करता है, उम्मीद करता है कि आप कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।